एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट पर्सनल व्लॉग एंड आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ टू नैनीताल फॉर कैची धाम यात्रा। और हम लोग आ गए अपने चारबाग स्टेशन पर। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से बेटी को गोद में उठाए हुए थे, सो वो काफ़ी थक गए और अब उन्होंने उसे नीचे उतार दिया है पैदल चलने के लिए। और यहाँ पर हमारी ट्रेन है 11:25 की, गरीब रथ, और हम 9 ही बजे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं स्टेशन पर। तो हमने सोचा कि अभी तो ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है, सो क्यों ना जो है थोड़ा घूम लिया जाए। और हम इधर उधर प्लेटफॉर्म पर ही घूमना स्टार्ट कर दिए। मेरी बेटी को तो काफ़ी मज़ा आ रही थी क्योंकि उसे पता था ये कि मम्मा और पापा उसे कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, सो वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और एक तो वो बहुत ही चंचल है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो भागती बहुत है। फिर यहाँ पर मैंने पीछे से अपनी भी फ़ोटो ले ली है। ट्रेन आने में तो अभी काफ़ी टाइम है, सो हम एक जगह बैठ गए और मैंने बेटी को अपने चिप्स पकड़ा दिया है। उसका फेवरेट चिप्स है नूडल। उसे बस इसी एक चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो वो बैठती ही नहीं है, वो भागना स्टार्ट कर देती है। स्पेशली जब वो किसी नई जगह पे जाती है तो फिर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आई नो कि ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर ट्रेन आते ही हम अपनी बर्थ पर लेट गए आराम से। मुझे मिडिल बर्थ मिली थी और मेरे हस्बैंड को मिली थी अपर बर्थ। हालांकि मैं लोअर बर्थ चाह रही थी, बट नो इशू, मैं बच्चे के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद रात में हमने फटाफट से अपना जो है डिनर किया। हम घर से पूरी सब्ज़ी पैक करा के लाए थे, तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे। सुबह होते ही 7 बजे के अराउंड हमारी ट्रेन जो है काठगोदाम स्टेशन पर आ गई और हम ट्रेन से उतरते ही तुरंत स्कूटी हायर कर लिए। ये हमारे स्कूटी वाले भैया हैं जिनसे हमने 400 पर डे के हिसाब से स्कूटी हायर कर ली। आप इजीली कोई भी स्कूटी 400 से 500 तक की रेंज में हायर करके पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं, अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉर्न और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को देखकर जो है वो डर रही थी और उसे नई जगह भी थी, सो वो रोना स्टार्ट कर दी थी। सो मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बार बार स्कूटी को चेक कर रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं अपने जो है कैची धाम यात्रा के लिए। सो पहले हम जाएंगे होटल जो बिल्कुल धाम के बिल्कुल पास में ही है। उस होटल से हम नहा धो के फ्रेश होकर फिर भगवान के दर्शन करेंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम हेलमेट वेयर किया था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हेलमेट वेयर करना, क्योंकि इससे मुझे लगता है मेरे बाल थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये देखिए, मैं यहाँ से आपको पहाड़ों के व्यूज़ दिखा रही हूँ। पीछे से सनलाइट आ रही थी और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। मेरे हस्बैंड आगे की तरफ स्कूटी चलाते हुए। यहाँ पर रास्ते जो बने हैं वो काफ़ी गोलाई में बने हैं, सो आपको कोई भी जो है जो मतलब स्कूटी ड्राइव कर रहा हो या कार ड्राइव कर रहा हो, सो बहुत ही सेफली और सिक्योर तरीके से स्कूटी या कार ड्राइव करनी होगी। ये देखिए कैसे रास्ते हैं यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में। ये रास्ते सारे पहाड़ों के बीच से ही निकाले गए हैं, पहाड़ों को काट काट के ये रास्ते बनाए गए हैं और चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी एरिया था। ये देखिए कैसे पहाड़ काट काट के रास्ते बने हैं। सो यहाँ पर ड्राइव करना थोड़ा रिस्की है और आप वो एक्सपर्ट हैं तो ही ड्राइव करिए। ऊपर से पत्थरों के खिसकने का भी डर रहता है, सो इसलिए पीछे वाले जो पीछे की सीट पे बैठे उनको भी हेलमेट वेयर करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग बीच में भीमताल लेक पड़ा था, सो हम लोग वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और भीमताल लेक काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम तो धाम दर्शन करने जाते, सो हमने बोटिंग नहीं की और हम फटाफट से अपने होटल पर आ गए। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते हुए कि मैं वीडियो शूट करने में लगी हूँ और उन्होंने बेटी को पकड़ा हुआ था, तो जल्दी मुझे पहुँचना था। और मेरी बेटी को कुछ ना कुछ खेलने का सामान मिल ही जाता है। वो सैनिटाइज़र खोल के उसके इंस्पेक्शन कर रही है। तो सबसे पहले जो है मैंने नहाना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है मैंने बेटी को नहलाया, फिर मेरे हस्बैंड आए। हम तीनों लोग जो है नहा धो के फ्रेश होकर, ये देखिए मेरा फाइनल लुक। सो अब हम निकलने वाले हैं अपनी नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। और हल्की हल्की धूप थी, मौसम बहुत ही अच्छा था, वेदर बिल्कुल ऐसा था कि आप उसमें एकदम सुकून फील करेंगे। मेरी बेटी अपना फेवरेट चिप्स लेकर इधर उधर भाग रही थी। मैंने उसको भी बिल्कुल रेडी कर दिया था, फुल स्लीव के कपड़े पहनाए थे क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी हल्की ठंडी थी वहाँ पर, और शाम के टाइम भी ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं धाम।
नीम करोली बाबा के मंदिर में। और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जो है आराम से लोग इजीली दर्शन कर ले रहे थे। कई सारे गार्ड थे, सो वो गार्ड्स जो है इजीली 1 बाय 1 लोगों को पास आउट कराते जा रहे थे। ये देखिए चारों तरफ जो है वाटर फ्लो, पानी का बहाव था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये धाम मंदिर बिल्कुल बीचों बीच में है और चारों तरफ पानी और बड़े बड़े पत्थर, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। अब यहाँ पर आकर हमने जो है हैंड वॉश किया और फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर गार्ड वाले भैया ने मुझे टोक दिया कि वीडियो शूट नहीं करिए, तो मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। धाम दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे और यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, सो हमने जो है रोड साइड वाली जो मैगी और चाय होती वो खाई। मतलब उसको खा के तो वो फीलिंग आई कि जो वो मैकडॉनल्ड में भी फीलिंग नहीं आती। मस्त मैगी और चाय थी। और सामने ही जहाँ पर हमने ये रोड साइड मैगी और चाय खाई, वहाँ पर सामने ही बिल्कुल एक वाटरफॉल हो रहा था। सो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे वहाँ पर फ़ोटो खिंचवानी है। हालांकि वो तो नहीं गए और उन्होंने बेटी को पकड़ा हुआ था और मैं अंदर जाकर मैंने 2-3 फ़ोटो कैप्चर करी अपनी। एक बड़ा सा सही पत्थर देखकर मैं उस पर बैठ गई। मैं बहुत अंदर नहीं गई थी फॉल में, क्योंकि जो है मुझे भीगना नहीं था। मुझे लगा कि अगर मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा तो मुझे बेटी को भी फीड कराना है, सो उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो एक ही जगह पर बैठ कर मैंने 1-2 फ़ोटो खिंचा ली और बस अब मैं वापस आ रही हूँ वहाँ से। पीछे की तरफ मेरे लोग काफ़ी नहा वहा रहे थे, काफ़ी भीग रहे थे। मेरा भी मन किया, लेकिन फिर मुझे अपनी बेटी का ध्यान आया, सो मैंने बिल्कुल इसको रिफ्यूज़ कर दिया। वहाँ से फिर हम निकल चुके हैं आगे की तरफ स्कूटी पे बैठ के, और ये पहाड़ों के व्यूज़ हैं सारे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतना मज़ा आ रहा था स्कूटी से, या चाहे आप बाई कार भी ड्राइव करिए इस तरह के लॉन्ग ड्राइव भी, तो फिर आपको जो है कुछ कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मतलब इन्जॉयबल ट्रिप हो जाता है। मेरे हस्बैंड तो बेचारे स्कूटी चला चला के ही थक गए थे और वो सोच रहे थे कि काश जो है मुझे भी स्कूटी चलाने आता तो मैं भी उनका थोड़ा शेयरिंग कर लेती, बट मुझे स्कूटी ड्राइव करने नहीं आता है। सो मेरी बेटी जो है वो पूरी तरह से थक के चूर हो गई थी और सो गई थी गोद में ही। वो जब भी स्कूटी पर बैठ रही थी या ट्रेन में जब भी वो आ भी रही थी, तो जो भी चीज़ ऐसी हिलने वाली रहती है, चलने वाली, तो उसमें उसको तुरंत नींद आ जाती है और मुझे भी ठीक लगता है। मैंने उसे ज़्यादा हिलाया डुलाया नहीं, वो आराम से सो रही थी तो मैंने उसे सोने दिया। फिर दोपहर हो चुकी थी और दोपहर के टाइम पर हमने जो है एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर वहाँ पर लंच किया। मेरी बेटी को तो बस हर जगह कुछ ना कुछ खेलने का सामान मिल ही जाता है, और यहाँ पर भी उसे मिल गया एक एक्वेरियम, जहाँ पर उसने बड़ी बड़ी फ़िश देखी तो उसने मुझसे कहना स्टार्ट किया, मम्मा फ़िश, मम्मा फ़िश। मतलब ये फ़िश तो टीवी में देखती थी, बट आपको उसने रियल में देखा तो उसे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, क्यूरोसिटी हो रही थी कि मम्मा फ़िश ऐसी होती है। वो मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मैंने भी कहा कि हाँ बेटा यही है फ़िश। और रेस्टोरेंट वाले भैया तो मुझे लगातार वॉच कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ या फ़ोटो खींच रही हूँ, बट फिर भी मैंने उन्हें इग्नोर करते हुए वीडियो बनाना जारी रखा। और ये देखिए जिस रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खा रहे थे, वहाँ की विंडो से पूरा भीमताल लेक का व्यू दिख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो कर रहा था कि पूरी शाम वहीं बैठे रह जाएँ, बट इतना टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि शाम की ही ट्रेन थी हमारी। तो हमें जो है टाइमली हर चीज़ करके और स्टेशन पर आ जाना था। और जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही थी। और हमने वूलन क्लॉथ्स बिल्कुल भी नहीं लाए थे, क्योंकि हमें नहीं आइडिया था कि अक्टूबर में इतनी ठंडी होगी। हालांकि यहाँ पर तो धूप है, बट शाम को जब हम काठगोदाम की तरफ जाएंगे तब वहाँ पर जो है अच्छी खासी ठंड पड़ेगी। और पहाड़ों से तो पूरा फॉग गिर रहा था। ये सब जो है नैनीताल की सड़कें हैं, जहाँ से हम ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ। और ऐसे पहाड़ तो हम ड्राइंग शीट पर जो है ड्रॉ करते थे। सो आज मैंने इसको रियल में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आगे की तरफ जाते हुए हमने जो है भीमताल लेक पर भी जो है कुछ टाइम दिया था, लेकिन भीमताल लेक पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मेरी बेटी बहुत परेशान करने लगी थी।
उस टाइम पर। सो शाम हो चुकी थी और हम आ चुके हैं अपने जो है काठगोदाम स्टेशन पर। और यहाँ पर आकर हमने स्कूटी वाले भैया को स्कूटी रिटर्न करी। उसके बाद हम आगे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमारी गाड़ी आनी थी। अभी काफ़ी टाइम था ट्रेन आने में, क्योंकि ट्रेन थी 9:50 की और हम शाम को 7 बजे ही आ गए थे स्टेशन पर। सो हमने थोड़ा सा जो है वॉक कर लिया, थोड़ा सा घूम लिया। और ये मेरी बेटी है, फिर से जो है मस्ती के मूड में अपने दांत दिखा रही है पूरी तरह से। अब उसको ये पता चल चुका है कि अब हम लोग घर जा रहे हैं दादी के पास। सो वो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो बार बार दादी दादी भी कर रही है। और जब वो आई थी तब भी बहुत खुश थी और अभी भी खुश है। बच्चे तो जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में मिक्सअप हो जाते हैं। जो पहली वाली ट्रेन थी वो जा चुकी है और अब हमारी ट्रेन जो बाघ एक्सप्रेस है वो आने वाली है। तो हम इंतज़ार कर रहे थे और हमारी ट्रेन आते ही जो है हम तुरंत अपनी अपनी बर्थ पर बैठ गए। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी बेटी जो है तुरंत फ़ीड करने के लिए परेशान करने लगी। मैंने उसे फ़ीड कराया और वो इतना थक चुकी थी कि वो चुपचाप से सो गई। फिर मैंने जो है देखा कि मुझे तो स्टेशन की चाय बहुत पसंद है। आप लोगों को भी ऐसा पसंद है? मैं स्टेशन पे जब भी जाती हूँ मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे अभी कोई चाय वाले दिखे नहीं। फिर धीमे धीमे ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी थी और बस अब ये लग रहा था कि नैनीताल से हम छूट रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर नैनीताल 2 दिन स्टे करूँगी, तब बाकी की जो और भी चीज़ें हैं वो मैं घूमूँगी और फिर आपको एक अच्छा सा और व्लॉग बना के दिखाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ पर गई थी। क्योंकि नैनीताल में बहुत कुछ है घूमने के लिए, नैना देवी मंदिर, टिफ़िन टॉप और भी कई व्यूज़ हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। और जब आप नवंबर और दिसंबर में जाएंगे तब तो बहुत ठंडी रहेगी, फॉग गिरेगा और वैसे ही बहुत ठंडा एरिया है। सो आप अच्छी खासी जो है वुलन क्लॉथ्स लेकर जाइएगा। सो बाय बाय।